एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज के डेली रूटीन ब्लॉग में। तो गाइस अभी उठी हूँ, अभी नहीं 4 बजे उठी थी, अभी तैयार हो चुकी हूँ। तो पता है आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, तभी भी अभी बताना तो पड़ेगा ही। तो उठ के नहा धोकर अभी हम जा रहे वापस हस्बैंड के वहाँ पे हिमाचल जा रहे। तो बस रेडी हो चुकी हूँ, मैं भी रेडी हुई, नानी भी रेडी हो चुके हैं, सब लगेज वगैरह सब कुछ रेडी है, गाड़ी भी नीचे आ चुका है। तो चलिए अभी चलते हैं। तो 23, 24, 25 डेज़ मैं दिल्ली में रही, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दीदी और जीजा जी बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं। घर में तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी बोरिंग भी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं ये 25 डेज़, क्योंकि मतलब अच्छा भी लग रहा था। अभी ऐसा हो रहा है कि जाने का मन नहीं कर रहा है, तब मुझे जाने का मन कर रहा था, कब नानू आएंगे जैसा हो रहा था। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि ना जाओ ऐसा हो रहा है। लेकिन क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा ही। तो बस रेडी हो चुकी हूँ, अभी चाय पीते हैं, उसके बाद निकलते हैं। तो बस देखते रहेगा एंड तक, कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी। और 6-7 घंटे का सफ़र है, तो सब कुछ मैं दिखाने वाली हूँ, बहुत इंजॉय करने वाले। तो चलिए एंड तक देखते रहिएगा। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं और दीदी और जीजा जी ऊपर ही है, क्योंकि बच्चे सो रहे हैं ना, इसीलिए अभी यहाँ पे तो सब सो रहे हैं। सुबह का अभी 5 तो बजा है, तो कोई नहीं, अभी हम निकलेंगे। और सुबह सुबह ना ऐसे वीडियो करने का मन नहीं करता, क्योंकि अभी सो। चलिए अभी दिखाते चलते हैं। तो गाइस जैसे ही बाहर निकले तो गाड़ी तो पहले से आ रखा था, सामान भी नानू ने सारा रख लिया, लेकिन बाहर अंधेरा ही था। अभी आप सबको तो पता ही है, दिल्ली में सुबह भी बहुत लेट से ही होता है, मतलब 6-6:30 तक तो हो जाता है। उसके बाद शाम भी थोड़ा सा लेट ही होता है, 6:30 या 7 बज जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग निकले अंधेरा ही था, तो निकल गए। और रास्ते में तो लोग होंगे ही, दिल्ली है, दिल्ली शहर है, वो तो दिन रात सुबह कुछ भी हो, खाली तो कभी होता ही नहीं है। तभी भी हमने सोचा था कि सुबह ही जाएंगे, वहाँ भी बहुत सारा सामान वगैरह लेना है, ट्रैफिक में भी नहीं फंसेंगे, इसीलिए हम लोग सुबह ही निकल गए थे। तो निकलते निकलते अभी हम पहुँच चुके थे मुरादाबाद में कहीं, अभी मुझे याद नहीं है। तो जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने हमें बोला कि मुझे थोड़ा सा फ्रेश होना है, तो आप लोग भी अगर चाय वगैरह पियोगे तो पी लीजिएगा। तो इसीलिए ढाबा में रुकवाया था। तो बस हम लोग वहीं पे थोड़ी हमने भी सोचा चलो, अभी सुबह पानी भी नहीं पिया था, तो अभी यहाँ पे कुछ पी लेते हैं चाय वगैरह। तो यहाँ पे पलवान ढाबा, सिद्धू पलवान ढाबा था, वहीं पे हम लोग रुके थे। तो अंदर गए, अंदर जाके देखा इतने सारे लोग थे, सुबह सुबह भी बहुत सारे लोग थे। तो हमने बस चाय ही मंगवाया था, मैंने तो ब्लैक टी बोला था, लेकिन वहाँ पे था नहीं। और मैं तो दूध वाली चाय इतना ज़्यादा पीती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा था कि काली चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वहाँ पे मिला नहीं। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो थोड़ा सा पी लेना। सो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ही पी लेते, मंगवा ही लेते। फिर हमने चाय मंगवाई और इनको पेस्ट्री खाना था। सुबह सुबह गाइस 6-6:30 हुआ था, बाहर अंधेरा ही था, उनको पेस्ट्री खाना था। तो अभी वो पेस्ट्री भी आ चुका है और थोड़ा सा मैंने भी खाया है ऐसे तो। और फिर चाय भी आ चुका था, और चाय मैंने सोचा था छोटा सी, मतलब छोटा कप में देंगे, थोड़ा सा खा लूँगी। और इन्होंने जो ग्लास में चाय दिया था, वो चाय तो मैंने ख़त्म भी नहीं किया, थोड़ा सा ही खाया। तो बस अभी यहाँ पे बैठ के हम चाय पी रहे, और ठंडी लग रही थी। दिल्ली में जो दीदी के घर के अंदर तो गर्मी लग रही थी, तो मैंने स्वेटर नहीं पहना था, बस एक शॉल लेके आई थी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आई तो इतना ठंडा ठंडा लग रहा था। तो बस हम लोगों ने बैठा, चाय पिया, थोड़ी देर बातें वगैरह की। और थोड़ा सा अंधेरा, मतलब उजाला हो गया था, जब तक हम चाय वगैरह पी के थोड़ा सा एक दो सामान लेंगे बोल के हमने सोचा था। तो जैसे ही हम ढाबा से निकल के बाहर आए, थोड़ा सा उजाला हो गया था, और मैंने आके देखा यहाँ पे ये ले रहे थे इमली। और मुझे इमली पसंद है, उनको पता है। तो यहाँ पे इमली की जो टॉफ़ी मिलती है छोटी छोटी, वो टॉफ़ी लिया था। उसके बाद जो इमली होती है ना, वो डब्बे में मिलता है, वो भी लिया था। ये देखिए चुलबुली इमली, उनको पता है मुझे इमली, मतलब मुझे खट्टा पसंद है, तो उन्होंने इमली ले लिया। मतलब अच्छा लगा, जैसे मैंने नहीं बताया था तो उन्होंने खुद लिया। कभी कभी ऐसा भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। और गाइस ये जो खट्टा वाला ये टॉफ़ी है ना, ये पहले पहले हम जब बच्चे थे तब ना 1 रुपीज़ के 2 मिलते थे। तो अभी तो ऐसा आने लगा है, पहले पहले हम एक रुपया लेके जाके, कॉइन 1 रुपया लेके जाके फिर ये खाते थे। तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, अभी हम लोग का जो मंजिल है उधर। और पता है गाइस, पहले जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी
हिमाचल जब 2 साल 3 साल पहले, तब मुझे ऐसा था कि कैसे होंगे लोग, कैसा होगा क्वार्टर, कहाँ होगा, क्या होगा, मतलब एक मन में होता है ना, आप खुद ही एक इमेज ले लेते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा बोल के ना। लेकिन इस बार कुछ नहीं था, मुझे पता था, सब कुछ मैं देख कर आई थी। बस ये हो रहा था कि क्वार्टर कौन सी जगह पे है और क्वार्टर कैसा है, बस ये था। ऐसा नहीं था कि क्या है, कौन है, कैसे होंगे, ये सब नहीं था। पहले भी बैठ चुकी थी, सारा मतलब एक्सपीरियंस हो चुका था, लेकिन बस क्वार्टर का था। तो यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे थे, पता नहीं कुछ कुछ बोल रहे थे हम लोग। और ये भी ना गाइस, मतलब पता नहीं कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मुझे गुस्सा दिलाते रहते हैं, क्योंकि मुझे ये इतना गुस्सा दिलाते हैं जानबूझ के। मैं जब गुस्सा करती हूँ ना, तब उनको अच्छा लगता है ये बोलते। तो गुस्सा दिखा रहे थे, तो मैं गुस्सा ही कर रही थी, कभी कभी तो जानबूझ के भी कर ही देती हूँ। तो आते आते फिर गाड़ी को भी तो भूख लगती है गाइस, उसको भी तो कुछ खिलाना पड़ता है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि सीएनजी भरवाऊंगा मैं, आप अ, उतरिए, मतलब नीचे आना पड़ता है ना। तो हम लोग आ गए। तो फिर आते आते हम घुसे हवेली। तब टाइम हो गया था 11 बजने वाला था। तो हवेली हम लोग गए। हवेली यहाँ पे बहुत सारे, ये जो मन्नत हवेली का जो ढाबा होता है ना, ये बहुत सारा है यहाँ पे। और मुझे ना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। 2 साल 3 साल पहले भी जब मैं आई थी यहाँ पे, यहीं आके खाना खा के, मतलब ब्रेकफास्ट करके, फ़ोटो वगैरह खिंचवा के मैं गई थी। तो मैं इनको यही बोली थी कि मेरा फ़ोटो अभी भी है इस लोकेशन पे जहाँ पे ये पानी निकल रहा है ना, यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचवाया था, वो अभी भी है। मैं सामने जाके देख के आई हूँ। तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं दोबारा फिर से आऊँगी, क्योंकि मैं ये सोच के यहाँ से गई थी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगी। सच में गाइस, मैं आज सच्ची में बोल रही हूँ। मैं जब यहाँ से गई थी, तब मैं बोल के गई थी, मैं सोच के गई थी, मेरे मन बना के गई थी कि मैं नहीं आऊँगी दोबारा हिमाचल। तो इस बार क्या हुआ, हस्बैंड के बिना तो वहाँ रहने का मन ही नहीं करता, इसीलिए। और फिर इनको भी मुझे लेके आना था, तो बस चलो बोल दिया, तो मैं तो फिर नहीं तो बोलूँगी नहीं। तो फिर आना पड़ा। तो मैं उनसे यही बोली थी कि दोबारा मैं फिर इसी जगह पे आ गई 3 साल बाद, लेकिन वो मैं जैसे यहाँ आई थी, आज भी वो वैसा ही है, वैसा ही साफ-सुथरा क्लीन है। तो फिर यहाँ पे मेनू था, तो मैंने सोचा मेनू में क्या खाऊँ अभी। तो सुबह-सुबह का वक़्त था, तो वेज सैंडविच मैंने ले लिया। उन्होंने स्पेशल टी लिया था, मैंने नहीं लिया। और यहाँ के लोग सुबह-सुबह, मतलब इतना साफ-सुथरा होता है ना यहाँ पे, ये देखकर भी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब आप जैसे खाते हो ना, अगर आपके हाथों से कुछ नीचे गिर भी गया ना, तो लगातार आ जाएँगे साफ़ करने के लिए, मतलब इतना ज़्यादा साफ-सुथरा है। तो बस ये गए थे वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। ऑर्डर नहीं, वहाँ पे पे करके आके ही खाना मिलता है, पे पहले करना पड़ता है। तो यहाँ अंदर भी जाके बैठ के खा सकते हैं, लेकिन इतने ठंडी में अंदर कौन जाए। आज अभी ठंडी में तो लोग धूप में बाहर ही बैठते हैं। तो हम लोग भी बाहर ही बैठे, अच्छे से व्यू देखकर हम लोग भी सोचा कि ब्रेकफास्ट करेंगे। तो ब्रेकफास्ट में क्या था वो तो आप सबको बताना पड़ेगा। उन्होंने लिया था पूरी, छोले और मिर्ची दिया था। उसके बाद फिर ये सलाद में दिया था प्याज। और मैंने लिया था वेज सैंडविच। उसके बाद फिर यहाँ पे वेज सैंडविच के साथ फ्रेंच फ्राई भी था, लेकिन मुझे फ्रेंच फ्राई इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये जो सैंडविच है वो बहुत टेस्टी था गाइस। तो वो खाने के बाद हम चल चल दिए अपने मंजिल की ओर, और हम अभी पहुँच चुके हैं हरियाणा। और ये जो हरियाणा क्रॉस करते ही जो हरियाली दिखती है ना, वो इतना अच्छा लगता है, मतलब ऐसा ये जो सुकून देता है। उसके बाद हम पहुंच गए नारंगी। नारंगी में हम रुके, क्योंकि यहाँ से हमें अभी घर के लिए सामान लेके जाना है। तो सामान में हम लोग ने सोचा था सबसे पहले झाड़ू लेके जाएंगे, झाड़ू पोछा करना तो सबसे पहला ही काम है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जो नारियल के पत्ते से बनता है ना वो झाड़ू, वो ले लिया था। और मैं ये इनको बोली थी, हम लोग का वहाँ पे तो घर में ही बनता है, यहाँ तो खरीदना पड़ रहा है। तो फिर एक वाइपर ले लिया और एक झाड़ू भी ले लिया। उसके बाद फिर ये बोले थे कि थोड़ा-सा बेसिक सामान भी लेके जाते हैं, क्या पता सीएचडी में अभी खुला हो ना हो, हम 12 बजे पहुँचेंगे। तो फिर यहाँ ले लिया था हम लोगों ने पोंछा, हार्पिक वगैरह, सर्फ़ वगैरह। उसके बाद चावल ले लिया था। और बकेट भी तो चाहिए था, क्योंकि अभी पानी किस में रखेंगे, है ना? तो फिर हम लोगों ने बकेट भी ले लिया एक। और ये बकेट बहुत सस्ता पड़ा, सच्ची में बहुत ही ज़्यादा हेवी है और बड़ा भी है, तो सस्ता पड़ा मुझे। तो नारंगी में जो सामान लिया था अभी बहुत सस्ता ही लगा। तो बस अभी फिर हम लोग चल दिए,
क्या ही बताऊँ। तो अभी पहुँचने ही वाले हैं, तो जो इन्होंने इमली मेरे लिए खरीद के दिया था वो खाना तो बनता है गाइस, क्योंकि मैंने उनको बोला भी नहीं था और उन्होंने खुद मुझे लेकर दिया है, तो खाना तो बनता है और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा है। और ये ना खट्टा मीठा और थोड़ा सा तीखा है ना, इतना अच्छा लग रहा है। और ये भी खुद भी खा रहे हैं। देखिए मैं इनको बोली थी आप तो खट्टा कभी खाते नहीं हो तो क्यों खा रहे हो, तो वो बोले थे मुझे नींद आ रही थी। सच्ची में गाइस मुझे भी नींद आ रही थी, क्योंकि दीदी के घर में सोने में लेट हो गया था अगले दिन, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और वो बोलते हैं कि गाड़ी में अगर कोई सो जाए ना तो ड्राइवर को भी नींद लगती है, तो इसीलिए सोना नहीं चाहिए। तो फिर हम आते-आते पहुँच गए गाइस सुकून वाली जो वादियाँ है पहाड़ों के बीच। इस पहाड़ों में ना मुझे इतना ज़्यादा सुकून मिल मतलब लगता है, इतना ज़्यादा खुशी मिलती है पहाड़ों की नज़ारों में। और किस-किस को पसंद है हिल एरिया, पहाड़ और झरना, ये सब किस-किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ तो अभी थोड़ा-सा कम ही है। जैसे हम हिमाचल क्रॉस करके नाहन क्रॉस करके और आगे जाएँगे ना, और ज़्यादा पहाड़ है। मुझे इतना अच्छा लगता है। और जो वो रास्ते में मोड़ आते हैं ना, हाय बहुत अच्छा लगता है। और पता है ये मोड़ आते हैं ना, तो मैं मतलब जो पहले रहती थी तब बहुत सारे लोग बोलते थे कि हम मोड़ में उल्टी आती है, ऐसा होता है, लेकिन मुझे नहीं आती गाइस, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मोड़ में क्या होता है ना, इस साइड से उस साइड, इस साइड से उस साइड जाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो बस पहाड़ों के बीच आ चुकी हूँ। आते आते हम पहुँच गए बस स्टैंड गाइस। बस स्टैंड से होकर जाएंगे ना, तो बस स्टैंड पहुँच गए और यहाँ आके एक ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने ये भी पहले देखा था, हाँ मैंने वो भी पहले देखा था, मतलब सब कुछ मैंने देखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। तो बस अभी हम जाएंगे बस स्टॉप होकर नाहन, मतलब क्वार्टर में, और मेरे क्वार्टर है नाहन में। तो चलिए आज से आप सबको मतलब ये व्लॉग से स्टार्ट हो चुका है नाहन वाला व्लॉग। अभी जितने दिन मैं यहाँ पे रहूँगी आप सबको यहीं का व्लॉग मिलेगा, जो भी हो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, यहीं का व्लॉग मिलेगा। तो इससे आगे मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी, क्या पता परमिशन दे ना दे, तो इसीलिए क्वार्टर में पहुँच गई। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं क्वार्टर, और क्वार्टर के हालत देखकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। मैं कैसे साफ करूँगी भगवान, ये देखो क्वार्टर देखो। यहाँ पे ना रिपेयरिंग हुआ था, और एक बात अच्छी है कि सब कुछ नया मिल गया, लेकिन क्या करे हालत, ये भगवान, ये है हालत क्वार्टर की। उफ, ये देखो मतलब सब कुछ नया तो है गाइस, लेकिन अभी इसको और सफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब गंदगी तो आप लोग कूट कूट के देख सकते हो, भर भर के कूट कूट के है। अभी इसको साफ़ करना पड़ेगा। अच्छी बात है हम लोगों ने सब कुछ पहले से ही लेके आ गए थे, सब कुछ हम पहले से लेके आ गए थे, बस अभी हमें साफ़ सफाई करनी है। ये देखो, ये देखो कितनी सारी गंदगी है भगवान, क्या ही बताओ, अभी क्या ही बोलूँ। बहुत ज़्यादा गंदगी है यार। अभी इतने दिन बैठ के खा के आई हूँ, पूरा निकल जाएगा इसी में। देखो किचन किचन की हालत देखो गाइस। और ये बेचारे उफ, गयो तो गयो। तो फिर कमर कस लिया, अभी करेंगे हम दोनों काम। तो इन्होंने भी सोच लिया था कि चलो आज तो साफ सफाई रखेंगे नहीं, 12 बज जाए 1 बज जाए कुछ भी हो जाए, आज तो पूरा साफ सफाई करेंगे करेंगे। तो हमने सोचा था एक कमरा पहले करेंगे, उसके बाद सारा सामान एक कमरे में लेके रखेंगे, उसके बाद फिर बाकी का सारा कमरा करेंगे। तो बस ये लग गए वो झाड़ू लग करने के लिए, दीवार वगैरह में लग गई हूँ, फैन वगैरह पोंछ लूँगी। दोनों मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा गाइज। अकेले करना है तो मैं तो सर पकड़ के बैठ लेती, लेकिन एक अच्छी बात है गाइज कि मेरे हस्बैंड को कभी बोलना नहीं पड़ता कि तुम कर दो कुछ भी। ये तो साफ सफाई तो बहुत बड़ी बात है, ये तो वो करेंगे ही करेंगे। आप लोग भी देखा होगा जब मैं रहती थी, मेरे मतलब आसाम में रहती थी, जब ये छुट्टी जाते थे तो ये कितना ज़्यादा काम कर देते थे। इनको कुछ नहीं करना पड़ता। मैं अगर किचन में रहती हूँ ना, तो मैं खाना बना रही हूँ तो वो कभी प्याज काटने चले जाते, कभी सब्जी बनाने चले जाते, कभी आटा गूंथ देते, मतलब सब कुछ वो कर देते। ये नहीं है कि ये कर दो वो कर दो करना पड़े, कभी नहीं।
ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आप सबको पहले भी दिखाया है, आप लोग पहले भी देखे हो जब आसाम गए थे कितना ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मुझे ये नहीं था कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड मेरे साथ है तो मैं सब कुछ कर पाऊँगी, ये मुझे पता था। तो बस हम लोग लग गए काम करने के लिए। वो अंदर के कमरे साफ़ कर रहे थे, मैं कर रही थी किचन की, और उसके बाद आ गई ये फ़ैन। एग्जॉस्ट फैन इतना ज़्यादा गंदा, इतना ज़्यादा ऑयल वगैरह चिपक रखा था ना, ये पूरा आवाज़ कर रहा था। तो इन्होंने घिस-घिस के ये इतना साफ़ कर दिया। उसके तो फिर गाइस हमने थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया, पर्दे वगैरह भी लगा लिए। थोड़ा बहुत नहीं गाइस, सब कुछ साफ़ कर लिया। बस अभी कपड़े वगैरह समेट के रखना है, पर्दे वगैरह रखना है। थोड़ा सा फ्लोर में ना वो पेंट वगैरह गिरा हुआ है, तो उसको साफ़ करना है। और ये खाना लेके आए हमारे जो बिल्डिंग के ऊपर दीदी है, जो फैमिली है, वो लेके आए थे खाना। हमने तो मतलब मना ही करते थे, लेकिन उन लोग लेके आए थे। तो ये देखिए प्यार, फौज में ऐसा होता है गाइस, मतलब सब लोग मिलजुल के रहते तो अच्छा लगता है। और ये रूम तो आप भूल ही जाओ, इतना ज़्यादा कपड़े हैं। और किचन मैंने साफ़ कर दिया था, लेकिन यहाँ पे ना एक गलती हो गई कि जो मुझसे पहले आए थे ना, उन्होंने इस टाइल पे ना ये वॉलपेपर लगा दिया था, लेकिन अभी वो जा नहीं रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ इसमें। और नीचे थोड़ा सा पेंट वगैरह गिर गया है, तो उसको भी साफ़ करना है। तो ऐसे तो हम लोगों ने लगभग साफ़ कर लिया। गाइस, क्वार्टर में आने के बाद दिखाई रही हूँ, काम 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 काम, कितना सारा गंदगी था। दोनों ने मिलकर कर लिया। दोनों बोलने से भी मैंने तो थोड़ा थोड़ा सा ही किया, इन्होंने ही सारा कुछ कर लिया। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, पर्दे भी लगा लिए एक दो, क्योंकि थोड़ा सा खुला खुला लग रहा था इसीलिए। और कल तो बहुत ज़्यादा काम है, बाहर भी जाना है, मार्केट भी जाना है, यहाँ पे सामान भी सारा ठीक करना है, जितना भी ट्रंक में है, ट्रॉली में है, जितना भी सामान है सारा निकाल के हमें सेट करना है। उसके बाद फिर बाकी का काम। तो अभी हम खाना खाएंगे ऊपर। हमारे ऊपर दो फैमिली है, यहाँ पे मेरे सामने भी है। तो मतलब एक बिल्डिंग में हम 4 फैमिली है। तो ऊपर से दीदी, अभी यहाँ तो सारे दीदी है, तो खाना लेके आए थे। तो अभी हम खाना खा रहे, चावल है, सब्जी है, पापड़ वगैरह, दाल वगैरह। तो चलिए अभी खाना खाते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा, और जो भी हो सके दिखाया मैंने। तो आज थोड़ा सा थक गई हूँ, फिर कल का ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या हो रहा है। अभी 1-2 दिन तक तो मैं क्वार्टर सेट करने वाली हूँ, तो आप सबको यही ब्लॉग मिलेगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ कल के ब्लॉग में गाइस। बाय बाय तो कर दो, बाय। अभी हम खाना खाने वाले हैं, तो यहाँ पे ये खाना लगा रहे। तो चलिए खाना खाती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। बाय गाइस, टेक केयर, बाय।